देश भर में 26 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है और ये सारी छापेमारी असम, महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर, जालना, मालेगांव, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, बारामूला, पुलवामा, जम्मू कश्मीर, रामबन, इन स्थानों पर हुई है। अब बताइए, ये सारे नामों का मतलब है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मतलब जुम्मा और उसके साथ का लिंक साथ साथ में एक ही साथ आता है। इन सारे वीडियो को दिखाते रहिए। ये सारे वीडियो एनआईए रेड के हैं। एनआईए रेड पूरे देश भर में एक संभावित दंगे को लेकर चल रही है। ओवैसी ने इस विषय पर, ओवैसी और इम्तियाज जलील ने 2 दिन भर पुलिस पर दबाव बनाया और इन लोगों को बाहर आने से, इनको पकड़े जाने से रोकने का भी प्रयास किया। दोनों विंडो में दिखाइए, पुलिस को रोकने का भी प्रयास, और दोनों विंडो में डिफरेंट जगह की जो रेड है उसको भी दिखाते। फिर मैं इन 26 स्थानों की रेड पर हमारे पैनल की भी प्रतिक्रिया लूंगा कि आखिर एनआईए की ये सारी छापेमारी क्या इशारा कर रही है। सारी रेड ये देखिए, एनआईए को रोकने का प्रयास, प्रतिक्रियाएं। एक तरफ दिल्ली की प्रतिक्रिया दारुल उलूम का आप देख रहे हैं, जल्दी जल्दी दिखाइए। ये सारी प्रतिक्रिया आती रहेगी। मैं एसीपी वेद प्रकाश जी के पास चलता हूं, ये दोनों वीडियो दिखाते रहिए। वेद प्रकाश जी बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, क्या आपको अंदेशा है ये सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर हुई एनआईए की रेड क्या किसी संभावित बड़े दंगे की आशंका या किसी हिंसा का इशारा करती है? देखिए सुरेश जी, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने धारा 163 बीएनएस नए कानून के हिसाब से लगाई थी। कितना हंगामा किया गया उस चीज के लिए, इसीलिए किया गया था कि इस तरह के इनपुट थे कि दिल्ली के अंदर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स हैं जो तमाम तरह की दंगा और तमाम तेज गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके मौलाना बड़े ज्ञान बांट रहे हैं, मैं बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान से बाहर निकलिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जहां भी मिशन चल रहे हैं, वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, दुनिया के, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को, जहां भी वर्ल्ड में मिशन चल रहे हैं, वहां मैं सवाल पूछता हूं कि वहां मुस्लिम एक पक्ष क्यों है? क्रिश्चियंस के साथ उनका झगड़ा, बौद्धिस्ट के साथ झगड़ा, हिंदू के साथ झगड़ा, तो इनसे सवाल कीजिए कि पूरे दुनिया इनके खिलाफ है क्या? पूरी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है तमाम मुस्लिम कंट्रीज, इनके जो मिशन चल रहे हैं वहां पर क्यों है? अब मैं आता हूं, जो अभी रेड हुई है, जहां ओल्ड जाफराबाद ये इलाका है, मैं वहां एसएचओ रहा हूं, मुझे पता है कि वहां पर कितने बार मस्जिदों के अंदर मौलाना पकड़े गए, वहां से अरेस्ट हुई हैं, वहां से हथियार मिला है। आज भी जो एनआईए ने रेड की है उसमें बहुत सारे दस्तावेज और बहुत सारी चीजें, आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। मौलाना साहब को नहीं पता एनआईए का क्या आधार है, ना उनकी कोई जानकारी है, केवल कुरान तक उनकी नॉलेज क्या है। कहते हैं एनआईए पर, जरा सुनते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है वो क्या कहने वाले हैं। लेकिन एनआईए जैसी एक निष्पक्ष एजेंसी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, दुनिया के देश उसको एक अच्छी एजेंसी मानते हैं, उस पर हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट क्या कहते हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहेंगे आप हाजी नाजिम, एनआईए की इस कार्रवाई पर? आप कानून को मानते हैं? आसिफ जी, आप कानून को मानने की बात करते हैं, एनआईए की कार्रवाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मानने की बात क्या करने की, कानून को मानते हैं। एनआईए की रेड की है, उन पर कोई इनपुट होगा। अगर कोई भी आतंकवादी गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो आतंकवादी है, न्यायालय में वो व्यक्ति निर्दोष घोषित ना होकर, अगर वो आतंकवादी घोषित होता है, फांसी पर लटका देना चाहिए। चलिए, किसी भी देश विरोधी गतिविधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से लेकिन ताल्लुक रखता हो, एक मिनट आपने अच्छी बात कही, लेकिन वो हैदराबाद का नमक हराम गद्दार बोलता है कि ये सब कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी है। क्या कहेंगे उस पर? जो इस देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की बात करता है उसका हम कतई समर्थन नहीं करते, और ऐसे ही हम उस हरामखोर नरसिंहानंद का भी समर्थन नहीं करते जिस तरीके की भाषा का उसने प्रयोग किया। आप किसी संत को इस प्रकार की गाली नहीं दे सकते। संत आपके लिए होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अभी उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है, अभी एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है, मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपने सलमान अजहरी को क्या क्या कहा? बिल्कुल हटाइए, सलमान अजहरी को क्या क्या कहा? हटाइए। नरसिम्हानंद की ओवैसी के साथ तुलना नहीं हो सकती, हटाइए, ये नहीं चलेगा। जो होगा कानून अपना काम करेगा। सुदर्शन पर उसके पहले किसी भी संत को गाली नहीं देने देंगे।
बिल्कुल हटाइए।